हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में प्यारी सी एक्टिविटीज सीरीज में, जहां पर एनसीईआरटी की कंप्लीट एक्टिविटीज की एक सीरीज हम लेकर आए हैं। पूरी की पूरी एक्टिविटीज के सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोडेड फॉर्म में बेटा जी मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक्टिविटीज नंबर 1.3 की, जिसमें हम सीखने वाले हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। आपको पता है एक्टिविटीज से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम उनको गलत भी कर देते हैं, क्योंकि हमने कभी एक्टिविटीज को सीखा नहीं है, समझा नहीं है बेटा। उसी के लिए तो हमने सीरीज बनाई है। आइए देखते हैं इस एक्टिविटीज को और बेटा देखते हैं क्या ये एक्टिविटीज कहना चाहती है और हमें क्या सिखाना चाहती है। इसी को तो सीखना है। आ जाओ सीखते हैं बेटा जी। देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें कहा हुआ है बेटा कि आपको फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स लेने हैं बेटा, उसको आपको एक फ्लैक्स में रखना है। साथ ही साथ में आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। और इसके बाद ये कह रहा है बेटा आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें बन रही हैं। साथ ही साथ में आपको बताना है क्या कोई टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है क्या। तो आइए बेटा देखते हैं। ये है बहुत ही छोटी सी रिएक्शन। आइए देखते हैं क्या ये रिएक्शन बताना चाह रही है। बेटा जी जरा ध्यान से समझिएगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। डायग्राम में देखो बेटा, जेडन को क्या हम जेडन से लिखेंगे, सॉरी जिंक को क्या हम जेडन से लिखेंगे क्या, बिल्कुल सर लिखेंगे। इसके बाद बेटा इसके साथ ऐड किया हुआ है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 बेटा जी ऐड किया हुआ है। तो जब भी इसका प्रोडक्ट बनेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। आ जाओ इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं बेटा जी, जरा ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ZN ले रहा है, साथ ही साथ में H2SO4 बेटा इसमें मिला देना है, ऐड कर देना है। तो बेटा जी होगा क्या, जरा ध्यान से समझना क्या होगा। इधर बेटा क्या होगा ना, जो ZN है ये H2 को डिस्प्लेस्ड कर देगा, क्योंकि H2 कम रिएक्टिविटी दिखाएगा और कम रिएक्टिविटी वाला बेटा तो हमेशा डिस्प्लेस्ड कर दिया जाता है। तो अब H2 की जगह कौन ले लेगा, ZN ले लेगा और फाइनली जो बनेगा वो बन जाएगा ZnSO4 और ये बेचारा H2 अलग हो गया है। यहां पर H2 गैस के रूप में निकलने लगेगा। मतलब पहली एक चीज क्या हो रही है, यहां पर एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। और कौन सी गैस बन रही है बेटा जी, H2 गैस बन रही है। जरा ध्यान से देखो, यहां पर H2 गैस को बताया भी गया है। और मैं फिर से कहता हूं क्वेश्चन कैसा भी बने गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत टाइप के बेटा बन सकते हैं, इनमें से किसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है पूछ ले कि टेम्परेचर में क्या चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, या हो सकता है पूछ ले कौन सी गैस निकल रही है बेटा। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए आपको एक्टिविटीज के साथ अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखना, अब टेम्परेचर वाला केस देखना बेटा। ये रिएक्शन मैंने जब आपको पढ़ाई थी, पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ाया था बेटा, पूरा का पूरा साइंस का कोर्स जो कि पेड था, मैंने उसको फ्री कर दिया था आप लोगों के लिए। बेटा देखा नहीं है, अगर आप देखा नहीं है बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको जरूर देख ले, क्योंकि पूरा का पूरा लेक्चर बेटा फ्री में अपलोडेड फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। जरा देखो, वहां पर मैंने बताया था कि यहां पर होगा क्या बेटा, कि यहां पर हीट भी जनरेट होगी, साथ ही साथ में यहां पर बेटा हीट भी बनेगी। अगर यहां पर हीट बन रही है तो जरा ध्यान से बताओ कि जब प्रोडक्ट में हीट बनती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। वेरी गुड बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यानी यहां पर होगा क्या, टेम्परेचर में बेटा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे और टेम्परेचर जो बेटा होगा वो हाई हो जाएगा। क्योंकि बेटा वो बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि दिस रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जब भी बनेगा बेटा जी, तो वहां पर वो प्रोडक्ट बेटा हीट हो जाएगा, हीट जनरेट होने लगेगी। यानी यहां पर बेटा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बेटा ZnSO4 H2 गैस के साथ बन रहा है। तो बेटा ये थी एक्टिविटीज नंबर 1.3। आई होप इस एक्टिविटीज को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। डिटेल में सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बेटा किसी भी एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, चैनल में आओ और प्लेलिस्ट में आओ बेटा। प्लेलिस्ट में संपूर्ण एक्टिविटीज बेटा अपलोडेड है, आप जाकर देखें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगी। आई होप ये एक्टिविटीज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एक्टिविटीज पर बेटा जी। थैंक यू, बाय, टाटा।